ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक प्रश्न जो बहुत सारे लोगों का, कई बार जो सात्विक साधक हैं, सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जो गुप्त नवरात्रि का प्रारूप चल रहा है, कहीं ना कहीं प्रथम महाविद्या का वीडियो भी जो है वो शिव शक्तम चैनल पर शेयर किया गया। आप उसको भी देख करके जो है लाभ उठा सकते हैं कि वो जो 10 महाविद्याओं के अलग अलग स्वरूप हैं, प्रथम महाविद्या माँ काली महाविद्या से लेकर के 10वीं महाविद्या माँ कमला तक जो है वो जानकारी रोज़ कहीं ना कहीं चैनल को आप सब्सक्राइब रखिएगा, शेयर की जाएगी। लेकिन एक प्रश्न जो है बहुत आता है कि बिना गुरु के गुप्त नवरात्रि में साधनाएं क्या करें या ना करें, या इसका क्या फल होगा, क्या कहीं इसका कोई गलत फल की प्राप्ति हमें तो नहीं होगी। बिल्कुल सही सोच रहा है आपका, क्योंकि बिना साधन बनाए और बिना अध्ययन किए कोई भी साधना जो है वो प्रारंभ जो है वो नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि पहले जान लीजिए कि किस देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं, क्या उनका प्रारूप है, क्या उसके पीछे की हिस्ट्री है, क्या अलग अलग मंत्रोच्चार हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं जब माँ की कृपा हो जाएगी तो ये जो गुप्त नवरात्रि हैं, कहीं ना कहीं, वैसे तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की आराधना जो है वो करने का विधान है, 10 महाविद्या। और आगे भी चैनल को आप सब्सक्राइब रखिएगा तो शायद मैं किसी अलग वीडियो में जो है वो आगे आपके साथ डिस्कस करूँगा कि वो जो 10 महाविद्याओं का प्रारूप अलग क्यों है, कैसे प्राकट्य हुआ है। थोड़ी लंबी चर्चा है, लेकिन आज के प्रश्न के लिए कहीं ना कहीं वो वीडियो में जो आज मैं सिर्फ बात पे मैं ध्यान रखूँगा वो यही है कि बिना साधना के जो गुप्त नवरात्रि की साधना है वो की जाए ना की जाए। देखिए, जो एक्चुअल में जो माँ के 10 स्वरूप हैं महाविद्याओं के, जो तांत्रिक मार्ग से कहीं ना कहीं, देखिए तंत्र हमेशा सही गलत, मैंने पहले भी कहा था कि ज़रूरी नहीं कि तंत्र शब्द आ गया तो कान खड़े हो गए कि गलत ही होगा। सात्विक तंत्र भी है कि मंत्रोच्चार वहाँ से आया हुआ है, सात्विक भोग आप देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि तामसिक भोग ही वहाँ पे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो सात्विक रूप से साधना करना चाहते हैं, अब जैसे मैंने आपको जानकारी दे दी कि जैसे जो दूसरी वीडियोस चल रहे हैं उनको बनाने का उद्देश्य यही है कि पहले गणेश जी का आराधन पूजन किया, गुरु हैं तो गुरु मंत्र का जप पहले किया साधना से पहले, क्योंकि गुरु का रक्षण भी तो चाहिए ना। अगर नहीं है तो फिर भगवान शिव को, ठाकुर जी को या हनुमान जी को गुरु बना करके उनके जो भी मंत्र हैं, कहीं ना कहीं जैसे आपने शिव जी को अपना गुरु, अगर आपने उनका ध्यान किया, शरण मांगी है कि महाराज मैं साधना करना चाहता हूँ माँ के स्वरूपों की, तो आप गुरु रूप में हमें रक्षण जो है वो दें। वो ज़रूरी नहीं है कि फिर वो बहुत सारे फल फूल लेकर के आप सोचो कि पहले कैलाश तक जाऊंगा, फिर कुछ वस्त्र लेके जाऊंगा, फिर भगवान शिव जी आपके कान में आकर के कहीं ना कहीं कुछ मंत्रोच्चार आपको देंगे। ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब वो जो गुरु पदवी है, जब उसके ऊपर आप किसी को विराजमान करते हैं, चाहे ईष्ट के रूप में, है ना, होते हैं ना, सबके एक ईष्ट देवता होते हैं व्यक्तिगत रूप से, जिनकी वो साधनाएं करे, आराधना करे तो उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जिनका रक्षण उन्हें प्राप्त हो, जिनसे कनेक्शन उनको फील होता है उनकी आत्मा का। तो जब मान लीजिए आपको भगवान शिव से कनेक्शन फील हो रहा है या वीडियो आपको आज प्राप्त हो रहा है, तो हो सकता है उनकी कृपा ही हो। तो फिर कहीं ना कहीं भगवान शिव को वो गुरु पदवी पे विराजमान करके फिर आप उनसे क्षमा याचना पहले ही करें कि महाराज मैं जो साधनाएं करने जा रहा हूँ, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं ज़्यादा प्रारूप नहीं जानता, बस मैं माँ का भक्ति के लिए कहीं ना कहीं माँ का मंत्र जप या साधना पूजन करना चाहता हूँ। और फिर आशीर्वाद स्वरूप में उनसे रक्षण प्राप्त करके कि महाराज आप गुरु रूप में हमारा रक्षा करें, यदि मेरी साधना में थोड़ा कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आप उसको बैलेंस जो है वो कीजिए या हमारी रक्षा कीजिएगा शरारती तत्वों से। यहाँ उसके बाद फिर कहीं ना कहीं कवच का पाठ करके या जो असरय फट मंत्र है, कहीं ना कहीं दिशाओं को सुरक्षित करके
फिर कहीं ना कहीं आप वो जो सात्विक साधनाएं हैं वो भी गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ है, 13 दिव्य अध्याय हैं, माँ का निवारण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, जैसा भी प्रारूप आपको प्राप्त हुआ है आपके गुरु से या कहीं से भी माँ की कृपा से, उसका भी जब आप ये जो 9 दिन है कहीं ना कहीं या जितने भी दिन माँ की कृपा से मिलते हैं, गुप्त नवरात्रि में भी आप पाठ कर सकते हैं। या वो जो दूसरी मैं वीडियो बना रहा हूँ कहीं ना कहीं महाविद्याओं के प्रारूप के ऊपर, उनको भी चेक कर सकते हैं कि उनका भी सौम्य मंत्र लेकर के आप उनका ध्यान आराधन कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी रात आप लोग बैठे रहिए, चाहे जितनी देर आपने क्या किया, माँ का ध्यान किया, प्रणाम किया, जो मंत्र आपको मिला सात्विक रूप से, सात्विक मंत्र का प्रयोग करें। मैं वहाँ से बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई मारण मंत्र या स्तंभन मंत्र या उच्चाटन मंत्र जो दूसरी वामाचार की टेक्निक्स हैं उसको फॉलो कीजिए, नहीं, सात्विक रूप से। तो सात्विक रूप से आप माँ के उस स्वरूप का जो प्रथम महाविद्या से लेकर के 10 महाविद्या के जो वो प्रारूप हैं, कहीं ना कहीं आप उनका आराधन पूजन करके फिर कहीं ना कहीं आप जितना मर्जी माँ का जप करिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय जपें, या कुछ माताओं के वो सात्विक मंत्र हैं जो मैं अन्यत्र वीडियो में आप उसको भी चेक कीजिएगा, जो हमारा गुप्त नवरात्रि विशेष वीडियोस चल रही हैं, कि वहाँ कुछ सौम्य मंत्र जो हैं वो महाविद्याओं से भी कनेक्ट करने वाले मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पर। लेकिन उन चीज़ों को पूरे प्रारूप में समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ जो संशय बना हुआ था कि गुरु नहीं है तो क्या हम लोग गुप्त नवरात्रि की साधना करें ना करें, मैंने आपको उसका हल बता दिया कि जब किसी ने आपको जानकारी दे दी कि पहले क्या करना है, कैसे करना है, और जब आपने रक्षण प्राप्त कर लिया गुरु रूप में भगवान शंकर जी का पहले ही, क्योंकि शिव और शक्ति दो नहीं एक ही है। माँ भगवती की कृपा को यदि आप पाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस भी करना चाहते हैं, भगवान शिव जी की आराधना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ की प्रचंड शक्तियाँ हैं। तो फिर उनको बैलेंस करने के लिए वो जो योगी हैं, योगी राज भगवान शंकर सोमनाथ, फिर उनकी आराधना भी बहुत ज़रूरी है। पर आपने गुरु रूप में पहले ही एक माला, मान लीजिए माला के ऊपर आप जप कर रहे हैं, भगवान शिव को गुरु रूप में आपने स्थापित कर लिया, उनका एक माला जो है पहले, जैसे मान लीजिए अगर आप स्त्रियां हैं जो शास्त्रों की आज्ञा की शिवाय नमः का जप करें, जो अन्यत्र हैं जिनको किनसे गुरु दीक्षा में प्राप्त हुए वो नमः शिवाय का जप करें, जो द्विज हैं कहीं ना कहीं वो जो पांडित्य कर्म से जुड़े हुए हैं, फिर वो ओम लगा के ओम नमः शिवाय का जप, जो द्विज की संख्या बताई गई है शास्त्र के हिसाब से, महाशिव पुराण के हिसाब से, एक माला पहले गणेश जी की अगर माला पे जप करें ओम गंग गणपते ना या ओम श्री गणेशाय नमः, उसके बाद फिर गुरु रूप में भगवान शंकर जी की एक माला, उसके बाद फिर जो माँ का जो भी आप चाहे निवारण मंत्र है या माँ 10 महाविद्याओं के सौम्य मंत्र जो कहीं ना कहीं मैं वो दूसरी वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उनको भी जरूर चेक कीजिए, शिव शक्ति होम चैनल पे ही हैं। उसके बाद फिर आप जप कीजिए, और चाहे आपने एक माला की फिर प्रणाम किया माँ को, फिर आप आगे चले या जितना यथाशक्ति आप कर सकें। अब मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप बहुत बड़ा बड़ा संकल्प लेकर के कि मैं जी 1.25 लाख जप कर लूँगा फिर आप जल गिरा दें, फिर उसके बाद आप आधा भी ना कर पाएँ। यथाशक्ति हमेशा जो संकल्प है, अगर आप संख्या भी करना चाहते हैं, जो बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि 1.25 लाख पे मंत्र सिद्ध हो जाता है, तब भी यथाशक्ति संकल्प कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आगे कैसी व्यवस्था होगी। हो सकता है आपने साधनाएं प्रारंभ कर दी, कोई रुकावट आ गई, कोई शारीरिक रुकावट आ गई, कोई बाधा ऐसी आ गई, जब बीच में छोड़ना पड़ा। आप संकल्प कर लिया कि 1.25 लाख करना है और इतने ही दिनों में करना है, फिर क्या करोगे। कई बार महिलाओं को दूसरे वो दिन आ जाते हैं, संकल्प बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते। इसीलिए कभी भी संकल्प करें, मेरा नाम गोत, आज ये तिथि है, ये मास है, आषाढ़ मास है, शुक्ल पक्ष है, नाम बताया